जय हिंद एवरीवन। परफेक्ट बैंक कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 108 की चाल से चलने वाली एक बस 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगी, आपसे पूछा गया है। भाई आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? 4। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ पर स्पीड कितना है आपका? स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम कितना लगता है? 40 सेकंड। यहाँ से प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम किस में दिया है? सेकंड में दिया है। सेकंड के साथ स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई, बताओ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मीटर और प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 18 से कितने बार कटेगा? 6 बार। 6 का 5 गुना 30, 30 गुना 40 कितना आएगा? 1200। फ्री मीटर में आएगा, है ना? अब मीटर में आएगा, यहाँ पर मीटर बचेगा ओनली। तो 1200 मीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर 200 मीटर। लेकिन ये आपको इतना लिखना नहीं है भाई, आपको सीधा करना है 108 आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5/18 से गुना करो तो टाइम कितना लगता है? 40 सेकंड। ये नहीं लिखना है मीटर पर सेकंड, ये सेकंड बार बार आपको ये नहीं लिखना है ना। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है आपसे? एक ट्रेन 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड फिर कितनी हो जाएगी? कितना आंसर आएगा बताइए इसका? और किसी का? देखिए ध्यान देना है, स्पीड आपको निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। स्पीड किस में फाइंड करना है? मीटर पर सेकंड में। भाई स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में है बताओ? यहाँ पर किलोमीटर में। टाइम किस में? आवर में। कितना आ जाएगा? 5। तो स्पीड कितना आ जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपसे तो स्पीड मीटर पर सेकंड में पूछी गई है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होगा? यहाँ से आंसर होगा बी ऑप्शन, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? समझ गए? आपको यहीं पर सीधा कन्वर्ट कर देना था। 180/5 1 किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। 5/18 से गुना कर दो, 18 से कटेगा 10, 5 से 5 कट जाएगा, सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। खैर इसको सॉल्व, ऑप्शन इसके गलत है क्योंकि आपसे स्पीड पूछी गई है। स्पीड यहाँ पर आपका आवर्स में तो होगी नहीं, यहाँ पर है ना, आपसे यहाँ पर स्पीड पूछी गई। स्पीड आपकी यहाँ पर आवर्स में नहीं होगी। 2 कार हैं, दोनों कार की स्पीड का रेशो दिया है ना। ये फर्स्ट कार है और आपका ये सेकंड कार है। स्पीड का रेशो कितना दिया है? 5:2। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरी कार की स्पीड आपसे पूछी गई यहाँ पर, है ना।
तो अगर आपसे मैं कहूं, आप बताओ स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी होगी? स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपसे कहा गया पहली कार 4 घंटे में कितना जाती है? 200 किलोमीटर। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस कितनी है? 200। स्पीड कितना बताओ यहां से? टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। स्पीड कितनी आ जाएगी पहली कार की? 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? पहली कार की चाल 50 आ गई, ठीक है। अब पहले की चाल रेशो के हिसाब से कितना दिया बताओ यहाँ पर? रेशो के हिसाब से 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना बताओ? 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आप मुझे बताओ ये कितने गुना है? 10 गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अगर ये आपका यहाँ पर 10 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 गुना 70 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर बनेगा? 70 किलोमीटर बराबर। ठीक है, बताइए सभी को समझ आ गया ये? हम्म हम्म ये ऑप्शंस गलत है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ऑप्शन गलत दे दी। यहाँ पर आर्ट्स में ऑप्शन दिए, आर्ट्स में थोड़ी आएंगे। स्पीड पूछ, स्पीड आपसे पूछा, स्पीड आर्ट्स में थोड़ी आएगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, है ना। ऑप्शंस गलत है, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन पेस्ट हो गए उसमें, है ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे यहां से 4। दो ट्रेन है, इनकी स्पीड का रेशियो आपको दिया है 2:5। पहली ट्रेन 5 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, तो आपका दूसरे की स्पीड, पहली और दूसरे की स्पीड का डिफरेंस आपसे पूछा गया। डिफरेंस, दो ट्रेन है, फर्स्ट है और सेकंड है, रेशियो कितना दिया बताया यहां से? 2:5। दो अनुपात यहां से 5 दिया है ना, स्पीड का रेशियो। तो आप यहां से स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकालें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 350 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 5 घंटे। डिवाइड होगा कितने बार? 70 बार। हाँ, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर। जबकि रेशो के हिसाब से कितना है बताओ? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो कितने गुना है बताओ? ये आपका 35 गुना है। कितने गुना है बताओ? 35 गुना। अगर 2 यूनिट 70 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 35 गुना है। अगर ये आपका 35 गुना है तो ये भी कितना होगा फिर? 35 गुना। 35 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटे। अंतर कितना आ जाएगा दोनों का? 105। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपसे क्या पूछा गया है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए ये वाली स्पीड निकालना जरूरी नहीं है। आपको क्या निकालना? डिफरेंस। डिफरेंस कितना बताओ यहां से? डिफरेंस कितना बताओ यहाँ पर? 3 यूनिट का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है? 3 यूनिट। अगर ये आपका 35 गुना है तो ये भी 35 गुना होगा, डिफरेंस भी 35 गुना होगा, इसका सम भी 35 गुना होगा। तो डिफरेंस पूछा तो सीधे डिफरेंस पे फोकस करो। इसको भी कितने गुना कर दो? 35 गुना। 35 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 105। डिफरेंस निकालना है तो सिर्फ फोकस किस पे करना है आपको? डिफरेंस पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट देख, हो गया ना। इसको देखेंगे यहाँ पर। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज
2 1/6 times the speed of a car. The car can cover a distance of 486 km in 9 hours. Find out the distance that the train can cover in 6 hours. जो ट्रेन है वो आपका 6 घंटे में यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर करेगी आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर कार की बात हो रही है और ट्रेन की बात हो रही है। तो आपसे कहा गया है कि जो कार की चाल है वो जो ट्रेन की चाल है वो कार की चाल का इतने गुना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? 2 1/6 का मतलब होगा 6 का डबल 12 और 1 13/6 गुना। इस बात का मतलब ये है कि अगर कार की चाल को हम कितना मानते हैं, कार की चाल को कितना मानते हैं 6, तो ट्रेन की चाल इसका इतने गुना यानी 13/6 गुना होगी। तो 6 का 13/6 कितना आ जाएगा 13। तो ट्रेन की कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ से 13 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। अगर कार की स्पीड को हम यहाँ से कितना मानते हैं 6, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ से कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। आप यहाँ पर कार की स्पीड तो निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। स्पीड ऑफ कार कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी है 486, टाइम कितना लगता है 9 घंटे। 9 का 5 गुना 45 और कितना आ जाएगा 9 का 4 गुना 36। कार की चाल रेशो के हिसाब से 4 है, क्वेश्चन के हिसाब से 54 है, 6 है यहाँ पर, है ना। तो कितने गुना है बताओ, यहाँ से 6 का 9 गुना 54, कितने गुना है 9 गुना है। तो ये भी कितने हो जाएगी फिर, ट्रेन की चाल भी यहाँ से आपका 9 गुना हो जाएगी। 13 का 9 गुना कितना आ जाएगा 117 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर किसकी स्पीड आ जाएगी, ट्रेन की आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आ गई नहीं। आपको क्या निकालना है यहाँ से, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 1 टाइम कितना लगता है बता, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम लेते हैं 6 घंटे का। डिस्टेंस हो जाएगी 17 का 6 गुना 7 का 6 गुना 42, 6 कम 6 4 10 और आपका 6 और 1 7, 702 आपका यहाँ से आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कहा गया है 2 टाउन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को 72 की स्पीड से 7 आवर्स 30 मिनट में कवर किया जाता है। अगर इसकी स्पीड को 25% यहाँ से इंक्रीज कर दिया जाए तब आपका यहाँ पर कितना टाइम सेव हो जाएगा, टाइम में यहाँ पर कितना बचत हो जाएगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले जैसे 2 टाउन है ए और, नाम दे दो ए और बी, है ना। इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी, तो पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड का गुना करते हैं किसमें, टाइम में। स्पीड कितना है बताओ, यहाँ से 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 7.5 घंटे, ऐसे लिख सकते 7.5। इस बात में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना। 7 घंटे 30 मिनट को क्या 7.5 आवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा बताओ 0, कैंसिल कर लेते। 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कितनी बार कटेगा 36 बार। डिस्टेंस कितनी आएगी 36, 15 का 6 गुना 90, 15 का 3 गुना 45 और 9 कितना हो जाएगा 14। डिस्टेंस आपकी आ जाएगी यहाँ से 540 किलोमीटर, है ना। यहाँ से आपका 540 किलोमीटर क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया भाई, स्पीड थी कितनी 72, इसका 25% कितना आएगा बताओ। 25 से कितने बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा यहाँ पर 4 बार कटेगा, और 4 से कितने बार कटेगा 18 बार।
तो स्पीड यहाँ से कितनी बढ़ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर न्यू स्पीड कितनी होगी? भाई 72 थी, 18 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड को बढ़ाएगा, डिस्टेंस तो अभी भी कितना रहेगा बताओ, डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, और इस स्पीड कितनी होगी 90, तो कितना टाइम लगेगा बताओ, यहाँ से 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे का। पहले टाइम कितना लगता था, 7.5 घंटे का, अब कितना लगता है, 6 घंटे का। तो टाइम में बचत कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ से 1.5 घंटे इसका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो टाइम में यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, बताइए, बढ़ते आगे है ना। कंसेप्ट को समझेंगे पहले यहाँ पर। जैसे मान लो 2 टाउन ले लेते हैं यहाँ से, है ना, 2 टाउन लेते हैं यहाँ पर, भोपाल, भोपाल से ग्वालियर। इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया कितना दिया आपको, 600 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 600 किलोमीटर आपका दिया है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं, मान लो कोई व्यक्ति है, वो आपका भोपाल से ग्वालियर जाता है, किस चाल से, मान लो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जाता है भोपाल से ग्वालियर, और ये ग्वालियर से भोपाल की तरफ वापस आता है मान लो आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किस चाल से वापस आता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। जितना डिस्टेंस गया उतने डिस्टेंस यहाँ पर वापस आया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं जाने में इसको कितना टाइम लगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, और स्पीड कितना बताओ यहाँ से 20। तो यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगा है बताओ, 30 घंटे का टाइम लगा है यहाँ पर इसको जाने में। वापस आने में कितना लगेगा टाइम, तो वापस आने में डिस्टेंस कितना है 600, और आपका स्पीड कितना है 25, 25 दूनी 50, 25 का 4 गुना 100, कितना टाइम लगेगा 24 घंटे। आप हमें यहाँ पर बताएंगे इसके जाने की बात करी जाए और वापस आने की बात करी जाए। जाने में स्पीड कितनी थी इसकी बताओ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वापस आने में कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं टाइम की बात करी है, तो जाने में कितना लगा बताओ, 30 घंटे, वापस आने में कितना लगा, मिट जा, कितना टाइम लगा, 24 घंटे। तो पहले तो आप मुझे स्पीड का रेशो बताओ कितना होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार। टाइम का रेशो कितना होगा, 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 4 बार। रेशो तो पलट गया, जो स्पीड का रेशो था उसका इनवर्स किसका हो गया, टाइम का रेशो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट। तो कंसेप्ट आपका ये कहता है कि जब भी आपकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब सेम, डिस्टेंस आपकी क्या होगी यहाँ पर, सेम यानी समान होगी। तो उस कंडीशन में स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशो में होते हैं। जब भी डिस्टेंस आपकी सेम होगी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशो में हो जाते हैं। अगर मान लो स्पीड का रेशो आपका x/y है, तो टाइम का रेशो कितना बन जाएगा, y/x बन जाएगा, पलट जाएगा, है ना।
ठीक है, बताइए। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि आगे के 7-8 क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं होगा। हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो आप घर से ऑफिस जाते हैं, ठीक है, एक दिन किसी स्पीड से जाते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्पीड से जाते हैं, पर आपके घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। उस कंडीशन में आपका तरीका लगेगा जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो। लिख लिया आप सभी ने ये? ठीक है, आगे बढ़े। यही वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन आपको कराया था ना, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगी कि नहीं होगी? भाई, दो टाउन के बीच की जितनी डिस्टेंस है, अगर स्पीड को बढ़ा देगा, डिस्टेंस तो उतनी कवर करनी होगी ना उसको जितनी पहले कवर करी थी। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इसकी? सेम है। डिस्टेंस सेम है तो बताओ यहाँ पर स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई? स्पीड 25% बढ़ने का मतलब 100 से कितनी होगी? 125। ये आपकी इनिशियल स्पीड है और ये इसकी फाइनल स्पीड है। स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 4:5। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा फिर? तो बताओ, पहले टाइम इनिशियल टाइम कितना था? 5 यूनिट। तो फाइनल कितना है? 4। इनिशियल टाइम लगता है कितना क्वेश्चन में? 7.5 घंटे। कितने गुना है बताओ? आपको कभी भी गुना निकालना तो कैसे निकालेंगे? 7.5 हो गया था कितना? 5। 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 5 का 5 गुना 25। कितने गुना है बताओ? 1.5 गुना। कितने गुना है ये? 1.5 गुना है। तो चाहो तो इसको भी, ये भी कितना आ जाएगा बताओ? 1.5 गुना, यानी 6 आ जाएगा। तो टाइम में कितनी बचत होगी? 1.5 घंटे में आपका टाइम क्या हो जाएगा? 1.5 घंटे का टाइम बच जाएगा। तो सीधा बचत पे फोकस करो ना। यहाँ पर बचत कितनी हो रही है? 1 मिनट की, और एक की वैल्यू कितनी है? 1.5 है यहाँ पर, है ना। 1 घंटा 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका काफी जल्दी हो जाता है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर आपको डिस्टेंस वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं ना। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करना है। बेसिक से करोगे बहुत टाइम लगेगा आप, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब 1 मिनट लग जाएगा हो सकता है आपको, है ना। मैंने जो तरीका बताया 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। आपसे कहा गया कोई बस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटा 15 मिनट में कवर करती है, जबकि कोई कार है उसी डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर करती है। तो इनकी स्पीड का रेशियो पूछा है। पहले तो बताइए कि डिस्टेंस सेम है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? कार उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, अगर आपका बस 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, तो कार आपका 50 किलोमीटर जाएगी केवल कितने मिनट में? 45 मिनट में जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं इसमें? हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप तो ये बताओ, डिस्टेंस तो सेम है ना। आप पहले टाइम का रेशियो बता दो। पहले कितना लग रहा है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना होगा? 60 मिनट। तो 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75 मिनट होगा। पहले टाइम कितना लग रहा था? 75 मिनट। ये किसके द्वारा? बस के द्वारा। कार के द्वारा टाइम कितना लग रहा है बताइए? 45 मिनट। तो टाइम का रेशियो कितना है बताओ? 15 5 75, 15 का 3 गुना 45। वो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड आपका इनवर्स रेशियो में होगी, 3:5। डी इसका यहाँ पर आंसर होगा। बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? पहले आपको बस की स्पीड निकालनी पड़ेगी। 50 किलोमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 75 से। 75 मिनट है ना। या फिर आप इसको आवर में कन्वर्ट करो, या तो फिर यहीं पर आवर में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग दो, तो ये आपका बस की स्पीड आ जाएगी। फिर कार की निकाल दो, 45 से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बेसिक से करवाने की आवश्यकता है क्या बताइए? नहीं है ना। हाँ भाई, ए और बी इनकी स्पीड का रेशियो इतना दिया है, ठीक है। आपसे कहा गया ए जो है
मतलब गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो ए आपका कितने समय में पहुंचा? भाई ए और बी समान डिस्टेंस भी कवर कर रहे होंगे ना। मतलब कंपैरिजन कब किया जा सकता है? जब सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। जैसे मान लो आपका ए अपने घर से वापस जाता है, कुछ चाल होगी ए की, कुछ आपका बी की होगी। यहाँ पर जिसकी चाल ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी ना। यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी? सेम होगी। तो अगर आपका यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो बताओ यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 3:5। ए का है और ए किसका है? बी का। वो तो टाइम का फर्क कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। तो बताओ ए को बी से कितना ज्यादा लग रहा है टाइम रेशियो के हिसाब से? 2 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है बताइए? 30 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ पर किसके बराबर आएगा बताओ? 2 से डिवाइड होगा 15 बार। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो एक कितने समय में पहुंचा? ए का टाइम पूछा तो ए का टाइम कितना? 5 यूनिट। तो 5 गुना 15 कितना आएगा बताओ? 75 मिनट। अगर आपसे बी का पूछा जाता, 75 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा 15 मिनट। बी का पूछा जाता तब आंसर कितना होता है? 15 का 3 गुना 45 मिनट। ए का पूछा इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 75 मिनट। चलिए बड़े आगे बताओ। पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी 12 की चाल से आपका चलता है तो 2 घंटे 10 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। तो समान समय नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा होगा मुझे लगता है। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। यानी सेम डिस्टेंस को किससे कवर करता है? साइकिल से। तब यहाँ पर टाइम कितना लगता है? स्पीड कितनी साइकिल से? 13 की। तो आपसे कहा गया तब उसको वहां पर कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ आया? सिंपल सी बात है। एक आदमी जब 12 की चाल से जाता है तब टाइम लगता है 2 घंटे 10 मिनट। अगर 13 की चाल से जाएगा तब यहाँ पर टाइम कितना लग जाएगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई? बेसिक से आपको बता देते हैं ना। भाई पहले आपका स्पीड कितना है? 12। आप डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस कैसे निकालते? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 12। और टाइम कितना लगता है आप बताइए? 2 घंटे को लिखेंगे 60 मिनट। 120 मिनट। 120 और 10 कितना होगा? 120 मिनट क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। तो आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी। सॉरी, डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? अब सेम डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करना है? 13 की चाल से। 13 से डिवाइड कर दो सीधा, मिनट में ही ऑप्शन आ जाएगा आपका। 13 से कटेगा 10 बार, 12 का 10 गुना 120 मिनट आपका आंसर होगा। अगर रेशियो से करना तो कैसे करेंगे भाई बताओ? यहाँ पर पहले स्पीड कितनी थी? 12। अब स्पीड कितनी हो गई? अब स्पीड कितनी होगी? 13। तो फिर टाइम कितना होगा यहाँ पर? 13:12। पहले 13 यूनिट का टाइम लगता था तो अब कितना लगेगा? 12 का। जबकि पहले क्वेश्चन के हिसाब से कितना लगता है? 130 मिनट। कितने गुना है बताओ ये? 10 गुना। ये भी आपका 10 गुना होगा यहाँ से 120 मिनट। 120 मिनट यानी सी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसका, है ना। 48 की चाल से रघु अपनी जर्नी को 2 घंटा 28 मिनट में पूरा करता है। उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में कवर करना है तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए? न्यू स्पीड यहाँ से इसकी कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर स्पीड की बात करी जाए तो पहले टाइम की बात करें, क्योंकि टाइम आपको दिया है ना दोनों जगह। पहले यहाँ पर टाइम कितना लगता है बताओ? 2 घंटा 28 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 और 120 प्लस 28 कितना होगा बताओ? 148 मिनट।
बाद में टाइम कितना लगेगा बताओ? 1 घंटा 36 मिनट का मतलब 60 + 36 कितना होगा? 90। रेशो निकाल लो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4 से कट जाएगा मुझे लगता है। 4 तिया 12, कितना बचा? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 का 4 गुना 16। तो टाइम का रेशो इतना, तो मतलब फिर स्पीड का कितना हो जाएगा? ये होगा 24:37। कितना हो जाएगा? 24:37। अगर पहले स्पीड कितनी थी? 24, तो अब यहाँ से स्पीड कितनी होगी? 37 होगी। जबकि पहले स्पीड आपको दी कितनी गई है? पहले कितना दिया बताओ? रेशियो के हिसाब से 24 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया बताओ? यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ ये कितने गुना है? ये आपका यहाँ से कितने गुना हो गया? इसका 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा फिर? 37 का डबल कितना आएगा? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे यही ऑप्शन थे 4। इस क्वेश्चन के ऑप्शन उसमें बेस्ट कर दिए थे, है ना। एक बस 360 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में कवर करती है। अगर ये आपका 1/4 स्पीड से चलती है तो आपका उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम अधिक लगेगा? हम यहाँ पर कह सकते हैं स्पीड कितना कर देती है? ओनली 1/4 से जाती है। इस बात का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब क्या? अगर इसकी टोटल स्पीड कितनी थी? 4 थी, तो 4 का 1/4 निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की स्पीड से फिर जाएगी या जाएगा, है ना, जो भी है बस है, जाएगी। ठीक है। अगर टोटल स्पीड कितनी थी? 4, तो 4 से नहीं जाएगी, इसकी केवल 1/4 यानी 1/4 से जाएगी। 4 का 1/4 कितना आएगा? 1 आएगा। स्पीड की बात करी जाए यहाँ पर, इनिशियल है और यहाँ पर ये फाइनल है। इनिशियल स्पीड अगर यहाँ से 4 है तो फाइनल कितनी होगी बताओ? यहाँ से 1। तो टाइम पर कितना होगा? 1:4। आप मुझे बताओ, टाइम पहले 1 लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 4। कितना अधिक लग रहा है बताओ? 3। 3 का मल्टीपल होगा 2, ऑप्शन तो नहीं हो सकते यहाँ पर, है ना। अब आपको पता है पहले टाइम कितना लग रहा था? 1 यूनिट। और पहले क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है बताइए? 6 घंटे। रेशियो के हिसाब से इनिशियल टाइम कितना है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 6 घंटे। 1 की वैल्यू 6, तो बता 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना 6, 18 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 18 घंटे। 360 का तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस आपका दोनों जगह सेम ही कवर करी जाएगी, 360। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि अब उसको कितना टाइम लगेगा, तब 24 घंटे होगा यहाँ पर। समझ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टाइम में कितना टाइम इसको अधिक लगेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता ना कितना टाइम अब लगेगा फाइनल, 4 की वैल्यू कितना आ जाता? 24 घंटे आ जाता। आपसे पूछा कितना ज्यादा लगेगा, तो आपका 18 घंटे यहाँ पर, है ना। ठीक है ना। मुझे लगता है ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, आपसे कहा गया 72 की चाल से 9 मिनट में कवर करती है। अब 8 में कवर करना तो कितना टाइम लगेगा? कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए? एक तरीका तो ये सीधा स्पीड इनटू पहले टाइम कितना था? 9। अब 8 में कवर करना, 8 से डिवाइड कर दो, 81 आ जाएगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 72 से 81 करेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9। दूसरा तरीका क्या है? अगर टाइम की बात करिए, पहले कितना लग रहा था यहाँ पर? 9 मिनट। अब कितना लग रहा है यहाँ से बताइए? 8 मिनट।
तो फिर स्पीड कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, 8:9। पहले 8 थी, अब कितनी होगी यहाँ पर 9, जबकि पहले कितना दिया 72, 8 की वैल्यू 72, 9 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना 81, तो कितना बढ़ाएगा 9। ये तो आप सीधा देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा रहा है, 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। सीधा आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है बताइए, 14 घंटे का टाइम लग रहा है इसको पहले। ठीक है, बाद में कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे 48 मिनट। तो 9 घंटे हैं, 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं बताइए, 60 से भाग देते हैं। 12 चौक 48, 12 पंच 60, 9 का 5 गुना 45, 4 49/5 आपका आंसर आएगा, मतलब टाइम आएगा, है ना। तो पहले आपका 14 घंटे का लग रहा था, अब लगेगा 49/5 घंटे का। यहाँ पर अपॉन में 1 है, प्रॉपर रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना होगा, 14 गुना 5 और अनुपात कितना आएगा 49। 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 7 बार, होता है यहाँ से स्पीड टाइम का रेशियो कितना हो गया, 10:7। तो फिर स्पीड कितना होगा यहाँ से, 7:10। स्पीड पहले है कितनी, 210, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210 कितने गुना है, 7 21, 30 गुना है। फिर अब कितनी हो जाएगी, ये भी 30 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 300। स्पीड को कितना करना पड़ेगा, 300 किलोमीटर पर आवर। ये इसका यहाँ पर आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बताइए हो गया ये, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। इस क्वेश्चन को होल्ड करेंगे, आगे आपके ऐसे काफी क्वेश्चन है ना। 13 को करेंगे यहाँ पर। 13 में कहा गया है, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय 35 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस कवर करने में उसके द्वारा लिया गया नॉर्मल टाइम कितना होगा, है ना। सामान्य समय कितना होगा, यूजुअल टाइम कितना होगा। देखो 5/8 से जाने का मतलब क्या है, स्पीड है कितनी यूजुअल, आपका यूजुअल स्पीड कितनी है 8, तो 8 से नहीं जाएगा, 8 का 5/8 कितना आएगा बताओ, 5। 5 की स्पीड से ये जाएगा। तो अगर यहाँ पर स्पीड की बात करी जाए तो यूजुअल स्पीड 8 है, और आपकी फाइनल कितनी है बताओ यहाँ से 5। डिस्टेंस तो घर और ऑफिस के बीच की सेम ही रहेगी ना। टाइम कितना हो जाएगा, 5:8। तो बताओ टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, अब इसको बताओ। पहले 5 लग रहा था, अब 8, 3 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बताओ, 45 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से भाग दो, 15 मिनट। अगर 1 मिनट की वैल्यू 15 है तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम निकालना है। यूजुअल टाइम कितना बताओ यहाँ से, 5 यूनिट। 1 मिनट की वैल्यू 15 है तो 5 की कितनी आएगी बताओ यहाँ से, 75 मिनट आपका यहाँ से आंसर बनेगा, ए ऑप्शन 75। इसमें कहा गया अपनी सामान्य चाल यानी ऑन स्पीड का कितना जाता है, यूजुअल स्पीड का कितना जाता है, 60% से जाता है। ठीक है, इतनी देरी से पहुंच रहा है। अगर यहाँ पर इसकी यूजुअल स्पीड कितना है 100, तो 100 से नहीं जाएगा, इसके 60% यानी फाइनली किस चाल से जाएगा, ये 60 की चाल से जाएगा। स्पीड अगर 100 थी, 100 से नहीं जाएगा, केवल 60% यानी 60 की स्पीड से जाएगा। तो बताओ फिर स्पीड का रेशियो कितना आएगा यहाँ पर,
20 से 5 बार, 20 से 3 बार। तो यहाँ पर फिर टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? ये कितना है? 3:5। तो बताओ कितनी देरी से पहुंच रहा है रेशो के हिसाब से? 2 यूनिट की देरी से पहुंच रहा। क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 100 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से भाग करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए? 50 मिनट। 1 की वैल्यू 50 है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका लिया गया सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम कितना बताओ? 3 यूनिट। 3 गुना 50 कितना आ जाएगा? 150 मिनट। एक 150 मिनट है। ऑप्शन किस में दिए हैं? आवर्स में दिए हैं। तो कभी भी मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे? इसको 60 से भाग दो। 6 दूनी 12 और 6 का 5 गुना 30। 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। डी ऑप्शन। नॉर्मल टाइम कितना था? 2.5 आवर्स का। पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है ना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। हो गया? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ, टाइम से ज्यादा पढ़ा रहे हो तब भी आप बोलो, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है आज की भी छुट्टी रखनी चाहिए थी। अब जैसे कल दशहरा था, दशहरा को तो कोई घर से आएगा नहीं, अब आज निकलेगा। और कल सैटरडे है, परसों संडे, तो अब संडे से पहले कोई आने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है संडे तक छुट्टी रखनी चाहिए थी, फिर रखी थी नहीं फिर। हाँ, उस दिन मैं आ गया था, उस दिन मैं आ गया था। मंडे को क्लास थी ना, मंडे को मैं आ गया था। हाँ, मैं चला गया था। मैंने क्लास इसलिए नहीं ली थी कि स्टूडेंट कम थे, ठीक है ना। चलो बाकी बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।